अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं। इसके बेसिक्स जो से हैं वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो हम आज अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। अब हमें पता है कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है, या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और रेडिकल नोटेशन क्या चीज़ें हैं। अब हमने यहाँ पे पहले इसको देखना है कि इनमें से कौन सी क्या है। फर्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। हमें वो कह रहे हैं -64 क्यूब रूट। अब ये हमारी रेडिकल फॉर्म है या रेडिकल एक्सप्रेशन, रेडिकल नोटेशन है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। अब एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि ये जो सा हमारा रूट होता है ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर जो इसका इंडेक्स होगा वो 1/n एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो हम देखें कि यहाँ पर हमारा जो सा है ये 3 है। तो हम इसको क्या करेंगे, -64, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। हमने सिंपल क्या किया, रेडिकल फॉर्म थी, रेडिकल के ऊपर इंडेक्स देखा तो हमारा इंडेक्स जो है वो 3 था। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब करनी थी तो हमने वो 1/, में करनी थी। रेडिकल को जब चेंज करें एक्सपोनेंशियल में तो 1/, में कर देंगे। तो हमने सिंपल क्या किया कि जो उसका इंडेक्स था उसको 1/, में लिख दिया, उसकी पावर बना के, एक्सपोनेंट बना के। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। उसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन में हमें एक्सपोनेंशियल दे रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि उसको रेडिकल में चेंज करना है। तो सेकंड वन देखते हैं। वो कह रहे हैं 2 की पावर या 2 का एक्सपोनेंट 3/5 है। तो हम इसको सबसे पहले, तो आपको पता है कि ये 3/5 है ना, इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से ये हमारा रेडिकल नहीं बन सकता। हम क्या करेंगे, 2 क्यूब और यहाँ पर 1/5 लिख दिया। अब इससे मुराद ये है कि ये 3 जो सा है ये 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारा 3/5 आएगा। इसका मतलब हम इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने इसको ऐसे लिख लिया। उसके बाद आपको पता है कि अब ये 1/, में कोई चीज़ आ गई है। अब हम इसको अपना रेडिकल बना सकते हैं और 1/, में जो भी चीज़ है उसको हम अपना इंडेक्स बनाएंगे। तो हम देखें कि 2 क्यूब वैसे ही आएगा और जो हमारा रेडिकल बनेगा उसके ऊपर हम 5 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1/, के पास 5 है। तो ये हमारी अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो रेडिकल में चेंज हो गई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह। थर्ड क्वेश्चन देखें तो वो कह रहे हैं कि -7 1/3। सिंपल सा है, -7 है और 1/3 है। तो हमने इसको क्या करना है, -7 और क्यूब रूट हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी इसकी भी ये चेंज हो गई। इसी तरह से आखिरी क्वेश्चन भी होना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसको आप खुद सॉल्व करें। उसके बाद हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 5 की एक्सपोनेंट 1/5 और यहाँ पर हमारा, अगर हम इस रेडिकल को, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है, इसका मतलब ये 1/2 है क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर खाली ये आ जाए तो वो 1/2 के इक्वल होता है। तो हम इसके एक्सपोनेंट 1/2 बना देते हैं। अब देखें यहाँ पर 5 है बेस, लेकिन उनका एक्सपोनेंट यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, इधर 5 है इधर 2 है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू नहीं होगी। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हुई, अब वो हमने देखा कि इसके जो से पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे पास सेम नहीं हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको जिस तरह हमने पहले किया, हम इस तरह से आए क्वेश्चन हमारा इस तरह से। अब हमने इसको, ये चीज़ तो हमारी आ गई यहाँ पर, ऐसे ही हमने सॉल्व करना है। इसको हम करेंगे 2 का स्क्वायर 1/3। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 4 होता है। यहाँ पर आ गया इसके पावर 1/3 और यहाँ पर आ गया
क्यूब रूट ऑफ 4। अब आपको पता है कि आप अगर इसको रेडिकल में चेंज करें तो ये चीज़ आएगी, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो ये चीज़ आएगी। मीन्स कि ये हमारी चीज़ इक्वल है, ये हमारा ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। उसके बाद हमारा जो सा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं 49 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर रूट। अब हमने बताना है कि ये हमारे पास सही है या गलत है। तो आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पर 49 का स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, तो 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 होता है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स 49। तो हम 49 को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं, तो वो आती है हमारे पास 7 स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारा आंसर 7 आ जाता है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया 7 आ गया, लेकिन यहाँ पर जब हम 7 का स्क्वायर रूट लें तो वो तो 7 से छोटा आएगा। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक नंबर अपने स्क्वायर रूट के इक्वल हो? तो ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हमारी जो सी है ये भी हमारी फॉल्स हो गई। इसी तरह ये लास्ट है, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो x27 है इसको आपने सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करना है, इसके आपने एक्सपोनेंशियल जो सी है रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, और फिर कैंसिलेशन करके आपने देखना है कि आपकी दोनों साइडों पे इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें वो कहते हैं कि इसको अब सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन आगे। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, ये है हमारे पास -125 का क्यूब रूट। अब हमने इस -125 का एलसीएम लेना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। ये माइनस को एक दफ़ा से हम भूल जाते हैं, 125 है हमारे पास। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो देखें 5 25 टाइम 125, फिर 5 5 टाइम और 5 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारे इसके जो से फैक्टर बने वो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस था। आप इन तीनों के साथ माइनस लगा दें, यहाँ पर भी माइनस लगा दें, मीन्स के -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। जब इसके पास हमारे पास एक्सपोनेंट 1 है, इसके पास 1 है और इसके पास भी 1 है, तो ये हमारा बनेगा -5 का एक्सपोनेंट 3। अब आप इस -125 की जगह अपनी ये वैल्यू पुट कर दें। जब हम वो वैल्यू अपनी पुट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास -1 का क्यूब ओवर क्यूब रूट उसका लिया जा रहा है। अब ये क्यूब रूट इस क्यूब से कट जाएगा। वो कैसे कटेगा, जब आप इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, और जब आप 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे पावर्स को तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 1 रह जाएगा। तो मीन्स हमारा आंसर -5 आएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो वो इस तरह से होगा सॉल्व के यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन वो दे रहे हैं 32 का 4th रूट। अब आपने क्या करना है कि इस 32 के फैक्टर बनाने हैं। अब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 16 टाइम 32, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 एंड 2 1 टाइम 2। अब ये कितनी दफ़ा 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 दफ़ा आ रहा है। आप यहाँ पर इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, और फिर आप इसको 2 की पावर 5 कर देंगे। अब यहाँ पर आपका रेडिकल 4 आ रहा है, तो आप क्या करें, इसमें से एक सेपरेट कर दें ताकि हमारा वो उसके साथ कैंसिल आउट हो सके। तो हम इसको लिखेंगे 2 की 4 मल्टीप्लाई बाय 2 के एक्सपोनेंट 1। अब आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर बेसिस सेम है तो हमारे एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं। तो ये यहाँ पर बेस हमारी 2 थी और सेम है, तो हमारे एक्सपोनेंट ऐड होंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा हमारे पास। तो हम इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये सारी चीज़ हमारी ये जो हमने लिखी है ये हमारी 32 के इक्वल है। अब हम इसको 32 की जगह रखते हैं, 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 1 4th रूट। अब यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था रेडिकल्स का कि अगर 2 के ऊपर सेम रेडिकल है, सेम इंडेक्स का रेडिकल है, तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको रेडिकल को सेपरेट कर देंगे। 2 4 के ऊपर 4 रेडिकल सेपरेट हो गया और इसके ऊपर भी रेडिकल सेपरेट हो गया।
यहाँ पर 4 और 4 सेम है, यहाँ से ये रेडिकल ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 आ गया। यहाँ पर सेम नहीं है तो हमने इसको इसी तरह से लिख देना है। तो ये हमारा जो सा है इसकी सिंप्लीफिकेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखें, इसी तरह से ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने 32 के नीचे फैक्टर बनाने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि ये 32 के हम जब फैक्टर बनाएंगे, आपको पता है 2 के 5 फैक्टर आएंगे, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे सिर्फ 2 आ जाएगा। लेकिन 3 का 5th रूट हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम वो उसके ऊपर ही रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर है 2 जो सा है वो 8 जो सा है वो 2 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है। तो आप इनको क्यूब बनाएंगे और फिर अकॉर्डिंग टू द रेडिकल रूल्स इनको जब क्यूब को सेपरेट करेंगे, क्यूब रेडिकल को आप इनको सेपरेट देंगे, तो वो जो सा है क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और -2/3 आपका आंसर आएगा। इनको सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।